दयाला कृपा निधान। तन मन धन सब मालिक हमारा जीवन तेरा दान, हमारा जीवन तेरा दान। काल कर्म से मुक्ति पाए, जन्म मरण से मुक्ति पाए, ऐसा हमको दो वरदान। काल कर्म से मुक्ति पाए, ऐसा हमको दो वरदान। राधा स्वामी सतगुरु दाता, दीन दयाला कृपा निधान। राधा स्वामी मेरे गुरु भाई पूज्य द्वारकादास जी महाराज, पूज्य ईश्वराज महाराज, पूज्य कैलाशपति जी महाराज, गुरु स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में मस्तक नवाता हूँ। ईश्वर की लीला विचित्र है। अगर कोई ये पूछे कि ईश्वर कहाँ है, तो कोई क्या जवाब दे सकता है? एक मर्तबा स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, स्वामी जी, क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी जी ने कहा, वत्स, ईश्वर को देखा नहीं, महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वो कहाँ नहीं है। हवा बहती है, ईश्वर की देन है। वर्षा आती है, ईश्वर की देन है। ये सब सारा जगत उसका जब बनाया हुआ है, तो तुम कहाँ ढूंढोगे और किस रूप में ढूंढोगे? इसलिए उसको तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। इसीलिए मेरे भाई, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ईश्वर कहाँ है, आपने दर्शन किए हैं, कहाँ नहीं है। आप देखिए, ये धरती, ये गगन, ये तारामंडल किसके सहारे चल रहे हैं। आजकल तो साइंस की तरक्की का जमाना है, सुपर कंप्यूटर आ गया है, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला तो कोई होना चाहिए। लेकिन वहां कहाँ सुपर कंप्यूटर है। समय पर बारिश होती है, समय पर सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, चंद्र निकलता है, चंद्र डूबता है, लेकिन कहाँ है, कौन है चलाने वाला? कोई ना कोई शक्ति तो है जो उसे चलाती है। बच्चा पैदा होता है, मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है। ये चक्कर क्या है यार? कि अगर वो ईश्वर नहीं है तो कौन सी हस्ती है? हम ये समझते हैं कि ईश्वर इस प्रकृति को चलाने के लिए उन्होंने एक ब्रह्मा का रूप धारण किया जो पैदा करते हैं, विष्णु का रूप धारण किया जो संभाल करते हैं, शिव का रूप धारण किया जो नष्ट कर देते। ये तीन शक्तियां हैं, ये तीन को हम त्रिदेव कहते हैं। लेकिन इनकी अगर सूरत देखी जाए, अगर इसे किसी ने कहा कि भाई ईश्वर का क्या रूप है, किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो शक्ति काम करती है। इसी तरह से एक मर्तबा एक साधु एक अवधूत गांव से जा रहे थे। वहां उन्होंने प्रवचन दिया, सब लोग सत्संग में बैठे हुए थे। जब सत्संग खत्म हो गया, सब चले गए, तो एक आदमी बैठा हुआ था। तो इन्होंने पूछा कि भाई तुम क्यों बैठे हुए, तुम भी अपने घर जाओ। तो कहने लगा, महाराज अभी आपने कहा कि ईश्वर के कोई रूप नहीं होता, लेकिन हर सूरत में वो हमारी मदद करता है। मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, किस सूरत में हमारी मदद करता है। आप तो ज्ञानी ध्यानी है, आप मुझे ईश्वर का दर्शन कराइए, मेरे मन में कामना है। ये महाराज परेशान भी है कि भाई बोल तो दिया मैं इसमें, लेकिन इनको दर्शन कहाँ कराऊं? मैं कुछ दर्शन नहीं किया ईश्वर का, तो इन्हें कहां से दर्शन कराऊं मैं?
बोले भाई ये ईश्वर का दर्शन करना इतना आसान काम नहीं है। बोले महाराज जो भी आप तकलीफ बोलेंगे, जो भी बोलेंगे मैं करूंगा, लेकिन ईश्वर का दर्शन मुझे कराइए, और आप जाने के पहले यहाँ ईश्वर दर्शन कराइए। परेशान हो गए, बोले ठीक है एक काम करना, सुबह सवेरे गंगा के किनारे मैं स्नान करने के लिए जाता हूँ 4 बजे, आप वहां आ जाना, ईश्वर आपको दर्शन देंगे। तो बोले महाराज ईश्वर का रूप कौन सा होता है, मैं कैसे पहचानूं ईश्वर है वो? तो वो तंग आ गए, ये इसमें क्या बोलूं मैं से? बोले नहीं नहीं, ईश्वर का रूप जो महासुंदर होता है, वो मुकुट रहता है उनके इस पे, और जैसे कि तुम्हें तस्वीरों में जब कृष्ण महाराज का, रामचंद्र जी का जो दिखा है वैसे रहते हैं। हाँ ठीक है महाराज, मैं सुबह देखूं। दूसरे सुबह, अब उसको रात में चैन नहीं, वो 3 बजे उठ के गंगा के पास चले गया। ये महाराज तो 4 बजे आने वाले हैं स्नान करने, वो 3 बजे जाके बैठा हुआ है और बस ध्यान में बैठा हुआ है। समुद्र की लहरें आ रही, गंगा की लहरें जा रही है, आवाज हो रही है। थोड़ी देर के बाद देखता है कि पैरों की आवाज आ रही है, अंधेरे में कोई आदमी आ रहा है वहां पे। आंख उठा के देखता है तो सुंदर व्यक्ति, प्रकृति आ रही है। तो ये बोले कि भाई यही ईश्वर होना चाहिए, क्योंकि महाराज तो बोले कि भाई इस रूप में ईश्वर दर्शन देंगे, तो ईश्वर आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। जाके पैर पे गिर गया, बोले भाई क्या है, क्या बात है, कौन है तुम, क्या है? बोले महाराज मैं आपके दर्शन के लिए अभिलाषा थी मिलने। साधु जी ने कहा कि सवेरे आप दर्शन देंगे, मैं दर्शन के लिए आया हूँ, मैं धन्य हो गया। पैर पड़ाओ, 5 मिनट में चले गए, हरदर्श हो गए। वैसे पढ़ा रहा है ये 4 बजे महाराज से स्नान के लिए चेलों के साथ आ रहे हैं, तो इसी पर पढ़ा हुआ है। तो क्या बात है, इतने जल्दी आ गए? तो महाराज मैं धन्य हूँ, बोले आपकी दया से ईश्वर का दर्शन हो गया मुझे। बोले कौन है? मैं तो अभी आ रहा हूँ 4 बजे। ईश्वर कहाँ से आ गए? महाराज 3 बजे आएगा ईश्वर, मैं दर्शन कर लिया, आपने तो पैर पड़ लिया। इसलिए मेरे कहने का मतलब, जिसमें मन में भावना नहीं, इसका मन निश्चल है। महादेव जी से बोले कि महाराज वो आपके जो भक्त हैं, आराधना करते हैं आपकी, वो हमेशा आपको दर्शन देना चाहते हैं, आप कभी दर्शन नहीं देते उनको, क्या बात है? बोले देवी अगर मैं उनको जाके दर्शन दूं तो भी मुझे नहीं पहचान सकते, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है मुझे। एक मूर्ति देखी है, प्रकृति देखी है, गले में मेरे हार पड़ा हुआ है जाके, अगर मैं उस रूप में दर्शन दूं तभी तो नहीं पहचान सकेंगे वो। बोले ऐसा नहीं महाराज, ये तो पुराना भक्त है आपका। तो बोले ठीक है मैं जाता हूं कल, आप देखना। वो जो भक्त थे, 2 भाई थे, वो दोनों भाई थे, और वो दोनों में कुछ ईर्ष्या थी, एक दूसरे बात नहीं करते थे। तो आमतौर पे देखते हैं हम, संसार में चलता रहता है। तो जो बड़ा भाई था, जो ईश्वर शंकर जी की भक्ति करता था, जब ये शंकर जी गए वहां पे, वो अपने गद्दी पे बैठा हुआ हिसाब किताब देख रहा था। तो जैसे ही शंकर जी दरवाजे के पास आए, तो उसे ऐसा लगा कि उसका छोटा भाई आ रहा है, जिससे वो नफरत करता था, जिससे वो उसकी बनती नहीं थी। उसे ऐसा फील हुआ कि छोटा भाई आ रहा है। हालांकि ये गए शंकर जी उसी रूप में, जिस रूप में वो दर्शन देना चाहते थे, जिस रूप में उनकी आराधना करता था, उसी रूप में ये गए। लेकिन उसमें उसकी आंखों में विकार है, मन में ईर्ष्या है, भेदभाव है। इसीलिए कहा जाता है कि मन में भेदभाव रहे तो कुछ नहीं मिलता भाई। हर सत्संग में हर संत यही कहते हैं कि पहले मन को छिपा। मन अगर निर्मल हुआ तो आपको कुछ मिलता है, मन निर्मल नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलता। चाहे किसी संत महात्मा के दर्शन कर ले, कुछ भी कर ले धीरस्था, लेकिन आपको कुछ प्राप्त नहीं होता। तो क्योंकि इसका मन निर्मल नहीं था, उसके मन में अपने छोटे भाई की भावना, द्वेष, ईर्ष्या थी, क्योंकि ये उससे ज्यादा अमीर हो गया था। तो ये उसे देखते ही बोलता है, अरे भाई तुझे कौन बुलाया, क्यों आया सुबह सुबह मेरे पास आके? तुझे आने का वक्त नहीं है क्या? सुबह सुबह मैं अपने बिजनेस कैसे भी बैठा हूं, तुम क्यों आ रहा है वहां? बस ये सुना था, हताश हो गए। बोले देवी देखो,
मैं अगर किसी को दर्शन भी देना चाहूं तो उन्हें पहचानता नहीं उसमें। तो इसीलिए हम सब लोग जो अभ्यास में आते हैं, सत्संग में आते हैं, हमारे लिए पहला सबक यह है कि अपने मन को निर्मल करें। मन में जो भावना है, दुर्भावना है, सबको निकाल फेंके। क्योंकि जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होता हमें सुख और शांति नहीं मिलती, हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। हम क्या सोचते हैं, सुबह से शाम तक दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते। अगर दूसरे की बुराई हमारे मन में आती है, हमारा निर्मल मन गंदा हो जाता है। चाहे उसका बुरा हो ना हो, हमारा तो बुरा होता है। इसीलिए संतों ने हमेशा कहा है कि भाई, अब देखिए परमदयाल जी हमेशा फरमाते थे, जिंदगी सीधी सादी हो, मन हमेशा हमारा निर्मल रहे, तो क्या होता है, ज्ञान की पूर्णा होती है, ज्ञान का विकास होता है। कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, संतों के पास आते हैं, महात्माओं के पास आते हैं। हमें किसी चीज की कमी होती है तभी तो आते हैं। किसी को किसी की तलाश है, किसी को कुछ कमी है, रुपया पैसा कम है, किसी को सेहत नहीं है, किसी को और कुछ तकलीफ है। आते तो है लेकिन विश्वास नहीं होता। ये दरबार ऐसा है मेरे भाई, यहाँ सर झुकाने के बाद ये नहीं मिलता, कोई बात नहीं। अगर नहीं मिलता है तो हम में त्रुटि है, मांग नहीं सकते हम बराबर। परमदास जी महाराज जब क्या सिकंदराबाद तशरीफ लाए, गुरु महादेव जी बहुत परेशान रहते थे। महाराज से देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि महादेव सेठ साहब, आप संकल्प करो, आपके दुख तकलीफ मुझे दे दो, मैं तैयार हूं लेने के लिए। जल मंगाया, संकल्प लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, आज से आपके दुख तकलीफ खत्म हो गए हैं, आप कभी ये नहीं सोचना कि आप दुखी हैं, आप स्वस्थ नहीं है। तो संतों की विचारधारा आ गई, वो ठीक हो गए। इसी तरह से पंजाब में महाराज जी अपने वचन फरमाते हैं कि संतों के पास आने के बाद हमको जब भी फायदा होता है, जब हमें विश्वास होता है, जब हमारा मन निर्मल मन होता है, तभी तो ज्ञान की पूर्णा होती है, विकास होता है। हमारे मन में अगर गंदगी फैली हुई है तो संतों का विचार हम नहीं आता। तो उन्होंने वो फरमाते हैं, इसी तरह से पंजाब के और शेर साहब थे, उनका भी दुख इनसे देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि भाई संकल्प लो, तुम्हारे दुख तकलीफ मुझे दे दो, तुम्हारी परेशानी मुझे दे दो, आज से ठीक हो जाओ। संकल्प उन्होंने भी लिया लेकिन उन्हें फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्या मेरे देने में कमी है और उसके लेने में कमी है? लेने में कमी है। तीर्थ स्थान जाते हैं, पीर मुर्शिद के पास जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, किसी का भला होता है, किसी का भला नहीं होता। किसी की मनोकामना पूरी होती है, किसी की मनोकामना पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता। हम घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, अनबने मन से निकलते हैं, भाई हम जिसके पास जा रहे हैं वो काम होगा या नहीं होगा। आप काम करने से पहले हमारे मन में अगर शक व शुबात होंगे तो मन काम करे। क्योंकि मन ऐसा है कि शरीर में मन सबसे पावरफुल चीज है, जो सोचता है वो होता है। अभ्यास क्या है? एक पर्टिकुलर मुकाम पर चित्त की वृत्ति को टिकाने का सहसा, क्योंकि वहां टिकाने से चित्त की सारी वृत्तियां जो बिखरी हुई है एकाग्र एक जगह हो जाती है। और आप देखते हैं कि अगर पानी को एक जगह है तो इतनी तेजी से आता है कि बर्फ पैदा होती है वहां पे। तो इसलिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। महाराज जी और एक इंस्टेंस देते हैं, उनकी बच्ची, महाराज जी की बच्ची को संतान नहीं थी, परमदयाल जी एक मरतबा सत्संग कर रहे थे, महाराज जी उनके दामाद आए, ध्यान से उठे, दामाद आके पैर को हाथ लगाए। महाराज जी की तो आदत थी, क्या इच्छा है, जैसे उठे जो भी सामने रहता था पूछते थे, बोलो क्या इच्छा है। बोले पिताजी संतान चाहिए। देखो यह काम कर,
बोले पिताजी संतान चाहिए। ठीक है, संतान हो जाए। ये संतों की वाणी खाली नहीं जाती। तो महाराज जी फरमाते हैं, मैं उनको बोल तो दिया, बाद में मैंने सोचा कि बच्ची को तो संतान नहीं, इसे संतान कहां से? फरमाते हैं बाद में इनका देहांत हो जाता है, दूसरी शादी करते हैं जब उनसे संतान। मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई कि जो भी हम सोचे, संतों के दरबार में जाते हैं, शुद्ध निर्मल भाव लेके जाइए। वहां ये मत सोचिए कि कौन आता है कौन जाता है क्या होता है। अनमनेपन से कभी नहीं जाना चाहिए इसमें। वहां तो ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भाई मैं इस दौर पे आया हूं, मैं मांगने के लिए, जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमारे त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां को कम करने के लिए, मिटाने के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग में आने से क्या होता है, एक तो वहां का रेडिएशन काम करता है। अब आप देखते परमदयाल जी महाराज के पास, भाई जी महाराज के पास जब सामने हम जाते थे, कभी इतनी रोशनी रहती थी उनकी नजरों से, नजर मिलाना मुश्किल होता था। और संत वो है, वो किसी की त्रुटि ना देखे। धाम में एक सत्संगी थे महाराज जी के पास, वो रात में खर्राटे लेते थे। सभी को आदत, बहुत से लोगों को आदत रहती है खर्राटे लेने। तो महाराज जी कमरे में, एक बांध कमरे में पूरे सत्संगी सोते थे। अब रात में खर्राटे लेना, अब किसी की नींद खराब। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बाद में फिर भाई जी को बोले, भाई जी फिर इनको दूसरे कमरे में तो सुलाओ, ये खर्राटे लेते हैं ये सत्संगी भाई, और हमें रात का जो सुन नहीं सकते हम इसमें। भाई जी बोले, भाई कुछ नहीं बोलता हूँ, आपको जो बोलना है महाराज से बोलिए। तो सत्संगी जाके बोले महाराज से, महाराज जी ये इनको बुला के समझाइए उनको, ये रात में खर्राटे लेते रहते हैं, ये हमारी यही खराब होती है उसके अंदर। अब देखिए दूसरा कोई होता तो बुला के बोलता। बोले ठीक है, आप बोलती ना जाओ उसमें। रात हुई, रात होने के बाद क्या बोले, भाई जी वो जो सत्संगी है खर्राटे भरने वाले, उनको अपने कमरे में लाके सुना लो। आप हमें सोते हैं वहां पे, आप जहाँ सोते हैं नीचे, उनको लाके सुला लो यहाँ पे। लाके सुला लिया। अब वो बोला कि भाई खर्राटे तो आदत मालूम ही थी। अब वो बोले कि मैं खर्राटे मारूंगा तो महाराज जी की नींद खराब होंगी, वो डर के मारे खर्राटे बंद कर। तो ये किसी का उद्धार करना है तो ये तरीका है। ये नहीं कहा कि तुम खर्राटे मत करो। सुधार करना हो तो संत इस तरह सुधार करते हैं। हमेशा ऐसा रहा, इस तरह से कभी नहीं माना। ऐसे इंस्टेंसेस है महाराज जी के, भाई जी के साथ इतना पैसा आता था लेकिन कभी किसी को हाथ नहीं लगाया। निजामाबाद में माता जी से सुनता हूं मैं, जब सत्संग होता था, रात में सत्संग होता था, तो सूरज कैसा गोला नजर आता था। जंगल में सत्संग होता था वहां, तो जब भी महाराज का सत्संग होता था ऐसा मालूम होता कि सूरज निकला हुआ है पूरब में। जब तक सत्संग होता था वो गोला वहां रहता था, उसके बाद दशा प्रसाद बढ़ता था। वो महाराज के प्रसाद बताशे, उस जमाने में ज्यादातर बताशे रहते थे। एक परात बताशे अलग सेपरेट रखा करते थे। तो प्रसाद सबसे तकसीम करने के बाद भाई जी बोलते थे, भाई जी हवा में फेंक दो उधर बताशे, हवा में फेंक देते, एक बताशा नीचे नहीं गिरता था। तो कई दिन होने के बाद एक मर्तबा माता जी पूछे, महाराज जी अभी ये प्रसाद वगैरह बताशा भेजते हैं, किसको देते हैं प्रसाद? बोले पागल, आप लोग तो जैसे नजर आते हैं, यहाँ नजर नहीं आने वाली आत्मा भी आती है। यहाँ नजर नहीं आने वाली आत्मा भी आती है, उनके लिए प्रसाद बांटा जाता है। क्या है? बोलते माता जी बोलते कि वो जिस तरह सत्संग होता था, एक बैल और एक शेर दोनों साथ आगे बैठा करते थे। जंगल में रहते थे ना, एक बैल सा बूढ़ा बैल और एक शेर महाराज जी सत्संग होने के बाद बैठते थे, प्रसाद लेके चले आते थे। तो संत महात्माओं में तकलीफ नहीं रहता, अच्छी बुरी की तमीज रहती, सब उनके सामने समान है।
कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। वो भावना कब आती है? जब आदमी इससे ऊंचा उड़ जाता है, चौथे पद का जब बासी बन जाता है, तो तेरा मेरा पना खत्म हो जाता है। वो खत्म होने के बाद ही ज्ञान की फुरना होती है, ज्ञान का विकास होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह से शाम तक तेरा मेरा पना करते रहते हैं। हम समझते हैं, मंदिर में जाते हैं, भाई अगर हमारा ये काम हो गया तो आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे या 1001 रुपये आपके पास हुंडी में डालेंगे। अरे भाई, किसके पैसे हैं वो? कौन देता है वो? किसके पैसे हैं? तुम्हारे पैसे हैं। अगर देने वाला नहीं दिया, तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी। समझ का फेर है भाई, समझते नहीं हम इस चीज को। गलतियों में गलतियां करते जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई मालिक निर्दयी है जो हमको दुख देता है, उसे क्या जरूरत पड़ी है दुख देने की? भाई उसे क्या जरूरत पड़ी है दुख देने की? दुख हम उठाते हैं, पिछले जन्म के कर्मों का फल उठाते हैं। इस जन्म में जानते पूछते कर्म करते जा रहे हैं। अब इसका फल नहीं भोगे तो क्या करोगे आप? इसमें कोई किसी को दुख नहीं देता, हम किसी को दुख देते हैं। परिवार में हम ठीक नहीं रह सकते, बाल बच्चों से ठीक नहीं रह सकते, भाई बंधुओं से ठीक नहीं रह सकते, नफरत का माहौल रहता है। हम भूल जाते हैं कि भाई किस जन्म का बंधन है जो आपका ऋण लेने के लिए, आपका ऋण देने के लिए वो आए हैं आपके पास। इस पॉइंट में सोचो आप, सभी उसके आकार है। अब आप समझते हैं कि ईश्वर हर जगह है, हर व्यक्ति में है, हर मनुष्य में है, तो फिर हम किसी से बुराई क्यों करें? अब बुराई करोगे तो बुराई मिलेगी। महाराज फरमाते हैं आपके दिल में जो चीज की कमी हो जाती है वही आती है। अच्छाई बांटो अच्छाई मिलेगी, बुराई बांटो बुराई मिलेगी, धन बांटो धन मिलेगा, रुपया पैसा बांटो रुपया पैसा मिलेगा। जो चीज आप किसी को दे नहीं सकते तो उसकी जो भरपाई होना चाहिए, जिस चीज जगह खाली होगी उसे लेने के लिए कुछ तो आएगा। तो मेरे भाई कहने का मतलब है, यहां जो हम आते हैं, यहां इस चीज की हमें जरूरत है कि भाई हम जिंदगी किस तरह से गुजारें। अभ्यास करने का, ऊंचा उठने का तरीका वो दूसरा सेकेंडरी स्टेज है। पहले तो अपने आप को सुधारना चाहिए। अगर हमारे सुधार नहीं होता, अगर क्योंकि अभ्यास में बैठने के लिए पहली शिक्षा ये दी जाती है कि मन जब तक हमारा निर्मल नहीं है, चंचल नहीं होता, जब तक अभ्यास में नहीं बैठना। क्यों, क्या होगा? अगर हमारा मन अचंचल है, अशांत है, दुर्भावना से भरा हुआ है, उसी हालत में अगर हम अभ्यास करते हैं, सत्संग में अगर बैठते हैं, तो वो दुर्भावना ज्यादा बन जाती है, 1 की 4 बन जाती है। अगर हमारी अवस्था ठीक नहीं है, बीमार है, बीमारी की अवस्था में अगर अभ्यास करते हैं तो बीमारी बढ़ती है, कम नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि भाई सत्संग उसी हालत में करो जब तुम स्वस्थ हो, तुम्हारा मन चंचल नहीं, तुम्हारे भाव एकत्र नहीं हो। उस हालत में चंचल अगर अभ्यास करें तो फायदा होता है। अभ्यास उस हालत में अगर करेंगे जिस हालत में आपका मन चंचल है, अशांत है, तो अशांति बढ़ेगी, चंचलता बढ़ेगी। ये पहला स्टेज है। हर अभ्यासी को अपनी जिंदगी सुधारना जरूरी है मेरे भाई। अगर हम समझते हैं कि अभ्यास करना और अभ्यास में ऊंचे उठना है, अपने अंदर देखना है, तो पहले अपने आप को सुधार करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और दूसरी चीज, जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया, विश्वास का होना बहुत जरूरी है। एक बड़ता महाराज जी ऐसे इंस्टेंसेस से लोगों को जिताने के लिए किए। धाम में हुजूर महाराज सत्संग दे रहे थे, तो सत्संग देते हो भाई जी महाराज को बुलाते, बैठो बैठो देते हो। तो उस दिन भाई जी महाराज नहीं थे, तो बोले कहाँ है भाई जी महाराज, देखो नहीं नजर आ रहे हो। तो महाराज अभ्यास कर रहे हो। कहाँ बैठे? उसने वो कमरे में बैठे हुए अभ्यास कर रहे। एक मरता बोले, फिर एक मरता नहीं महाराज वो अभ्यास में बैठे हुए। फिर तीसरी मरता बुला के ले गया, उनको बुला के पकड़ के ले गया। बोले क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? मैं यहाँ सत्संग करा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे थे? बोले अभ्यास कर रहा था। किसका अभ्यास कर रहे थे?
किसका कंसंट्रेशन कर रहे थे? मैं जहाँ साक्षात बैठा हूँ, तुम मुझे यहाँ जो कि तुम अंदर अभ्यास करते हो, अभ्यास मेरे साथ जब बैठेंगे अभ्यास नहीं करना। तो मेरे कहने का मतलब है जो आत्म साक्षात्कार आपके सामने बैठा हुआ है, वो क्या अभ्यास करेंगे बैठे? अभ्यास तो उसका किया जाता है जो हमारे सामने नहीं है, उसका क्या अभ्यास करेंगे? वहां क्या करते थे हुजूर महाराज? जितना भी खर्च हुआ, जितनी भी इनकम हो गई, भाजी महाराज को देते थे। बोले भी जो खर्चा करने के बाद जो बच गया अपना दाल रोटी बना लेना, उसका रोटी महाराज जी पकाते थे, भाई जी महाराज उनके जिम्मे था खाना बनाना। तो एक मरतबा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जितने पैसे आए उतने पैसे खर्च हो गए, कुछ भी नहीं बचा उसमें। पैसा ही नहीं था, क्या करते आगे? और उनकी हिदायत थी किसी से उधार नहीं लेना, कुछ नहीं करना, अपने से कमाई कराना। तो फिर तुम भी खाओ, मुझे भी खिलाओ। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, जितना भी सामान राशन था खत्म हो गया। तीसरे दिन तो महाराज जी को सवेरे नाश्ता करने की आदत थी। तो किताब लिखते बैठे, तो बोलते भाई जी नाश्ता कराओ, हाथ बंद करे खड़े भी हैं। क्या भाई जी नाश्ता तैयार हुआ, क्या लेके आओ? आंखों से आंसू बह रहे हैं, खड़े भी हाथ बंद कर खड़े रहे। 2 मरतबा पूछे, तीसरे मरतबा देखिए आज ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, भूख नहीं है मुझे, ये काम करो, ये निकाल दे कि इसमें एक चाराने पैसे रखे हुए हैं, जाके मुरमुरे ला लो, खा लेंगे। वो नाश्ता हो गया? बोले देखो अब नाश्ता तो हो गया, शाम के खाने का इंतजाम है। अब शाम में तुम जाओ, काम करके पैसे कमा के लेके आओ, किसी से मांगना नहीं, कुछ धंधे नहीं करना, चोरी नहीं करना, जाओ काम करो, शाम में पैसे लेके आओ, तुम भी खाओ। उस जमाने में काम होता था, क्या करना उसने? स्टेशन गए भाई जी, रेल आती थी, वो कुली का काम किए, सामान वामान उठाया, शाम में 2-3 रुपए मिले, लेके आए। बोले क्या है भाई जी, कहाँ से लेके आए? महाराज ये चीज कर रहे। जिंदगी सिखाए कैसे जिंदगी गुजारना है, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में जिंदगी कैसे गुजारना है। तो इसलिए मेरे भाई हम अभ्यास में बैठते हैं, मालिक के चरणों में आते हैं, तो क्या होता है? दुख तकलीफ हमारे दुष्ट होते हैं। हम में एक भावना जो बनी हुई है, मालिक के चरणों में आने के बाद से वो कम हो जाती है, क्योंकि हम समझते हैं कि दुख तकलीफ है, कोई ऐसी ताकत हमको इसको तकलीफ दे रही है, दुख दे रही है। लेकिन अभ्यास करने के बाद, ज्ञान की फुर्ना होने के बाद हमें ये एहसास होता है कि ये दुख देने वाला कोई और नहीं है, ये तो हम है। सोई सुख दुख का नहीं, दाता तेरी है फूल सब, कर्म अपने करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सब। अपने कर्म करते हैं, कर्मों की वजह से हम परेशानी उठाते हैं। तो इस तरह से भावना क्या पैदा होती है कि जो मालिक की इच्छा है भाई, जो भी अच्छा बुरा मिल रहा है, खुशी और दुख जो मिल रही है हमें, ये मालिक की देन है, इसको प्रसाद समझ के हम इसको पाते। क्योंकि मालिक जिस पर दया होती है उसी की परेशानी होती है। मालिक पर जिस पर नजर करम होती है उसकी आजमाइश लेता है कि भाई ये खरा उतरता है नहीं उतरता है। ये सुख में तो सभी जाप तो करते हैं, दुख पे तो सभी जाप करते हैं, लेकिन सुख पे कौन करता है? नहीं करता है इसमें। तो इसलिए मालिक ये देखता है कि मैंने इसको उत्तम योनि प्रदान की है, सारी कलाएं इसे दी है हमने, लेकिन इसमें वो शक्ति है, बर्दाश्त की शक्ति है या नहीं है। अगर हम इस मौके पर डगर से हट गए, परेशान हो गए, तो फायदा क्या होता है? हमारी परेशानी दूर होने वाली नहीं है इसमें। हम मालिक के चरणों में जाके प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, मिलता है लेकिन उस शक्ल में नहीं मिलता जिसकी हमें जरूरत है। देता जरूर है। अब जैसे एक बच्चा है, मिठाई के लिए माँ को परेशान करता है, वो खोचे वाले के पास मिठाई लेने के लिए जाता है। माँ बोलती है ठीक है मैं मिठाई दिलाऊंगी, लेकिन वो नहीं, गंदी मिठाई है उसके तरफ, दूसरी मिठाई ला के दो।
मतलब नहीं है कि हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया, ये पूरे ब्रह्मांड में एक ताकत काम करती है जिसके सहारे ये सब ब्रह्मांड चलता है। लेकिन हमको क्योंकि इस पर विश्वास नहीं होता, हम परेशानी में भटकते रहते हैं। अगर हमें विश्वास हो जाए कि जो अच्छे बुरे चीजें आ रहे हैं, जो हमें कष्ट हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, ये हमारे अपनों कर्मों का फल है, आते हैं चले जाते हैं। मैं आपको इंस्टेंस बताता हूं, क्योंकि संतों ने कहा है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बगैर भोगे कट जाते हैं। संतों की शरण में आने के बाद हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बगैर भोगे कट जाते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसकी ज्यादा जितने जितने होने चाहिए वो आसानी से कट जाते हैं, राई के बराबर। तो इसका मैं इंस्टेंस बताता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक ख्वाब आया। सुबह का वक्त ख्वाब आया कि भाई मैं कहीं स्टेशन पे जा रहा हूँ मैं, और मेरा सूटकेस गुम हो गया है। मैं परेशानी फिर रहा हूँ इधर उधर, कहाँ सूटकेस है, किधर है, क्या है। सुबह जब उठा तो परेशान था मैं, बोला भाई ये क्यों आया ख्वाब, क्या बात है इसमें। अच्छा, उसके कुछ दिन के बाद मुझे बॉम्बे जाना था। तो जब तक तो मुझे बॉम्बे जाने का ख्याल भी नहीं था, तो मैं सोचा कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि मालिक की दया है, कुछ ना कुछ ये जागृत अवस्था में नहीं तो स्वप्न अवस्था में चले जा रहा है, इसका अच्छा है। उसके बाद बॉम्बे जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे भी महीने हफ्ते में गया मैं बॉम्बे। जब वापस गया, जब वापस आते वक्त अब चाहे एक सूटकेस था, तो ऊपर की बर्थ में सोया हुआ था, नीचे की बर्थ में उसको जंजीर लगा के सूटकेस रख दिया। विकाराबाद सुबह ट्रेन आती है, विकाराबाद में सुबह आई। मैं नीचे उतरा, पेशाब जाके आके मुंह हाथ धोने के बाद सूटकेस खोलेंगे, वो तो सूटकेस नहीं है वहां। जब मैं बांध के रखा हूँ सीट के नीचे, सूटकेस नहीं है। क्या बात है, ये सूटकेस नहीं है, किधर चले। अच्छा, अंधेरा है, वो किसको बोल सकते हो, लाइट नहीं है डब्बे में, लाइट छोटी सी लाइट जली हुई है, सब लोग सोए हुए हैं, किसी को तकलीफ देना ठीक नहीं होता। मैं सोचने लगा कि भाई मेरा सूटकेस, एकदम मेरे ख्याल आया, एक मतलब कुछ आया था, अभी हो सकता है कि वो गया होगा, सूटकेस गया होगा, क्योंकि पहले से चेतावनी मुझे दी कि भीतर सूटकेस जाने वाला है तेरा। ठीक है, वो क्या करते हैं उसमें। फिर गया, जाने के बाद फिर मुँह हाथ धो के वापस आया। अब जिस जो कंपार्टमेंट, मेरा कंपार्टमेंट है, उसके बाजू कंपार्टमेंट में मेरे ठोकर लगी। तो मैं क्या हुआ देखा, तो सूटकेस मेरा जो रखा हुआ वो वहां का जो खुल गया, वहां से खोल दिए कोई, वो ले जा सका नहीं जा सका, क्या हुआ पता नहीं, तो वहां रास्ते में रखा हुआ है सूटकेस। मेरे ठोकर लगती, मुझे अपना सूटकेस मिल गया। मैं जाता तो कहने का मतलब एक विश्वास रहता ना। अब मैं लोग मेरे पास आते भाई, मुझे मैं बोलता हूँ भाई देने वाले, मैं क्या दे सकता हूँ आपको, शुभकामना दे सकता हूँ। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं किसी, मैं तो बोलता हूँ भाई, आप बोले अभी भाई साहब जैसे बोल मुझे राजों के महाराज मैं नहीं हूँ भाई मेरे, मैं तो सेवकों का सेवक बैठा हूँ, मैं राजों का महाराज नहीं। ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ जिस थोड़ी सी फुरना हुई है, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सेवक बन के जो कमाया जा सकता है वो गुरु बन के कमा नहीं सकता, क्योंकि सेवक का कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती, सेवक की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। गुरु की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि सबको संभाल करके ले जाए। वो मेरे को नहीं है, मुझ में वो शक्ति नहीं है मेरे भाई। लोग आते हैं, मैं माफी चाहता हूँ, नामदान देने के लिए कहते हैं, झिझक होती है मुझे झिझक होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं, अभ्यासी हैं, यहाँ पे नामदान किसे दिया जाता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है मालूम। अगर वो रिक्वायरमेंट तो पूरे नहीं होते, अगर मैं किसी को नामदान दिया तो आज मेरा भी होता और देने वाले का। ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, जिंदगी हासिल करने का दर्जा है। राम नाम
तो नहीं है जिसे बगैर गुरु के भी जपा जाए। ये नाम क्या है, नाम की इंपॉर्टेंस है, लेकिन नाम को लेने के लिए पहले हम में अहलियत होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे भाई, अगर नामदान की ख्वाहिश है तो पहले अपने को उस काबिल बनाइए। हम सोचे कि नामदान क्या जरूरत है, हमें किस लिए लेना चाहिए। अगर नामदान लेते हैं तो उसके बाद उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभाते हैं, नहीं निभाते। फर्ज कीजिए आपने नामदान ले लिया, अगर रेगुलरली अभ्यास नहीं करते, जिंदगी को चेंज नहीं करते, मालिक पे विश्वास नहीं रखते, तो किस चीज का नामदान लेना? आपका नामदान लेना, मेरा नामदान देना, दोनों ही बेकार है। अगर मैं गलत कहता हूं तो मैं क्षमा कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान की फुर्रा हुई है। इसलिए हम समझते हैं कि जो भी भाई है हमारे पास, इस आस्थाने पे जो भी कदम रखता है, जो भी सर झुकाता है, उसका कल्याण। और होता है ये, अपनी अपनी समझ है, अपनी। जैसे कि मिसाल दी जाती है, गंगा में कोई जाता है, कोई बड़ा घड़ा ले आता है, कोई लोटा ले आता है, कोई थाली ले आता है, कोई चूल्हे पर पानी ले आता है। जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है, गंगा जल तो उतना ही मिलता है उसको। तो पहले कैपेसिटी पैदा करनी चाहिए हमें। कैपेसिटी नहीं होगी तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, समय ज्यादा ले लिया मैंने। पहली चीज तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते जाइए। द्वेष, ईर्ष्या जो भाव बैठे हैं मन में, वो तो जिंदगी में रहते हैं, हर आदमी के पास रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई आदमी नहीं दिखता मुझे तो कोई 100% जिसमें ये भावनाएं नहीं हो। रिलेटिव टर्म है, अच्छाई और बुराई साथ साथ चलते हैं रिलेटिव टर्म में। अगर किसी में अच्छाइयां ज्यादा है तो उसे अच्छा कहते हैं, किसी में बुराइयां ज्यादा है तो बुरा कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई अच्छा ही अच्छा हो, कोई बुरा ही बुरा हो, नहीं होता। अपने आप को थोड़ा चेंज करना चाहिए हमें। जिंदगी गुजर गई, अब जो समय बचा है कम से कम उसको उपयोग अच्छा करते हैं। अपने आप को बदलना चाहिए। मालिक की हमें शरण मिली है, उस शरण का हमें उपयोग करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उससे फायदा उठाना चाहिए। मैं आपके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। मालिक सबका कल्याण करे।